अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। आज हम आ गए दोस्तों क्लास लेने। हाय 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 हाय। लेकिन ऐसे अजीब क्लास है कि आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और हाथ अपने कानों पर लगा और लेंगे। आप ये एक गर्म चित्र तैयार कर लेंगे दोस्तों। Okay, let's go. दोस्तों मैं हूं लैला और मैं हूं अफजल। आज हम आ गए दोस्तों क्लास लेने। हाय 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 हाय। लेकिन ऐसे अजीब क्लास है कि आप लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और हाथ अपने कानों पर लगा और लेंगे। आप ये एक गर्म चित्र तैयार कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये लोग आप लोगों को पता नहीं किस किस तरीके से और ये लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि कोई किसी को पता ही नहीं है। और आज हम आपको पीरों के चेहरे दिखाएंगे जो जाली पीर बने हुए हैं और जाली मौलवी जिन्होंने मौलवियों को भी बदनाम किया है, नेक मौलवियों को भी बदनाम किया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि वो किस किस तरह के अजूबे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं और वो भी टिकटॉक पर आके क्या क्या करते हैं। पहले हम आपको पीर दिखाते हैं पीर पहले अपनी पीरखानों में होते थे, आजकल टिकटॉक पे होते हैं। और वो देखेंगे, वो आप देखें जरा, ये देखें भाकर शाह मेरे बाग जगावण आ गया हाय ये देखिए, ये साहब बैठे हैं। जिंदा पीर। और वो आदमी क्या कर पता क्या इसका नाम है, आप इसको अक्सर देखा होगा टिकटॉक पर। टिकटॉक पे इसके आगे औरतें वीडियो नाचती हैं, इसके दुपट्टे में हाथ पैर है, इसके आगे ऐसे पकड़े डालते यानी कि हैं जितनी भी मुरीद है उसमें एक भी आदमी नहीं है, सारी होते हैं। और जनाब ये ऐसे गाने गाते हैं। इस तरह के बहुत सारे पीर हैं दोस्तों जो जुटियां डालते हैं, फिर कौन नाचते सी पीर है यार, ये कौन सी दुआ कराते हैं, कौन सी लोग पीर होते हैं। एक वो कलर का हार में आया था, वो शुभ शुभ वाली सरकार, वो जो यूं करता था, ऐसे करता था, लोग पीर को कहते थे यार। तो लोग इस्लाम को छोड़ के किस तरफ जा रहे हो। पीर वीर ये चीजें नहीं होती आजकल। बिल्कुल पीर साहब आपकी कैंसर की मर्ज की दवाई देके पानी दम करके देता है, बिल्कुल। लेकिन जब उस पीर को कब्ज हो जाता है तो अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, फिर उस वक्त पीर अपना इलाज क्यों नहीं करता। पीरों के नाम पे आप लोगों से जंगली लिए जाते हैं और आप लोगों को बेवकूफ बनाया अच्छा जाता है। ये देखिए, एक लाल दाढ़ी वाले मौलवी बड़े सुपर हिट हैं। ये देखिए जी, मेरा निकाह तो हो गया है लेकिन शादी नहीं हुई, तो क्या हम प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। निकाह हो गया, आप प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हैं, मौलवी साहब का सब कुछ कर सकते हैं। उसमें किसी ने सवाल भेजा था इस बात पे कि बच्चा पैदा हो जाए उसके कान में क्या कहेंगे, उसने कहा आई लव यू। हाँ। यार आसान दोगे और क्या दोगे। तो ये कैसे कैसे लोग आ अब जाते हैं यार। ये देखिए, ये मौलवी साहब लड़के की शादी ना होती हो, वो मस्जिद में इस नियत से झाड़ू लगाए अच्छा भाई कि सारी मेरी शादी सारे हो जाए। यंगस्टर्स लोगों को इंशाअल्लाह साहब ने जल्द कह दिया उसका नहीं, जो रिश्ता मदनी साहब जल्द हो जाएगा। बड़ा सुनिए मेरी बात। अब इनको यंगस्टर्स को मैं अपने चैनल के थ्रू ये बता दूं कि मदनी साहब ने कह दिया कि सब झाड़ू लेके मस्जिद पहुंच जाए और वहां झाड़ू लगाते रहे, इंशाअल्लाह अफाका हो और जाएगा सबकी और शादी तुम लोगों की शादियां हो जाएंगी। ऐसा तो ना ये इस्लाम में कहा लिखा है यार। शादी हो ना हो, वो ना जिम्मेदार की नौकरी पे पक्के हो जाएंगे मेरा ख्याल है। यार ये कैसी बातें करते हैं आवाम को यार, ये किस तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। कौन सी दीन, चलो एक किताब में लिख के दिखाएं मुझे कि भाई मस्जिद में झाड़ू लगाओगे तो तेरी शादी हो और जाएगी। अभी फिर अगर किसी को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये एक मौलवी देखिए, इसको क्या हो गया है। ये देखें, ये देखें, ओए होए 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 होए, क्या इसको हो गया? शहजादा जिन आ गया भाई, इसके जिन आ गया है, ये देखें। इसके जिन आ गया शहजादा वाला। अच्छा अब एक ये नासों वाला देखें, ये नासों वाला। ओए 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 ओए, शक्ल देखें आप पीर साहब की। ओए ओए, अल्लाह माफ कर दो, तौबा 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 तौबा। तौबा। ओए ओए, चूम रहे हाथ लोग। ओए बाबे का डांस, ओए बाबे का डांस। भाई ये क्या लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वाह वाह, क्या बाबे की रावी कर रहे हैं। ये बाबे का खुदा से बैठा है बाबा, जैसे इस पीर मसाला साहब के बनाने मुंह में वाला आप कुछ लोग चम्मच से डालते रहे, पीर साहब के मुंह में चम्मच में चीनी डाल के शुगर डाल के दिया है। करें। बाबे का आखिरी वक्त है और आखिरी आखिरी वक्त ये देखिए आप, ये समझिए ये क्या कह रहे हैं। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं क्योंकि तुम ही हो। तुम ही हो जिसे चित्तर मारने हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये से तो चाहिए कि गाने गा रहे हैं, ये कहां से नात किस तरीके से आपको पढ़ा पता है जाता है। नाते गानों के तर्जुमे बनाई जाती हैं। तो इसलिए ये सारे नातवान जहन्नुम में जाएंगे। फूल बरसाओ मेरे महबूबा, ऐसे भी नाते बनाए हैं लोगों ने इतनी। अच्छा जिन लोगों ने आका मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अशार अच्छी नहीं लिखी, ये बस ये इन्होंने गाने देते और बस वो गाना गाते रहते हैं। भाई तुम लोग जो इतने अपने आप को कहते हो कि भाई हम महफिलें करवाते हैं, ये करवाते हैं, कुछ अपने हाथ का लिखा हुआ लाके उसको खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की और आका मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अच्छे अशार लिखो, खूबसूरत आवाज से पढ़ो, तर्ज से पढ़ो। अच्छा आप देखिए ये मौलवी क्या कह रहे हैं, 600 रुपए का मामला, पैसे कैसे हो रहे हैं। तेरा भला अच्छा ठीक हाँ नहीं 600 ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਬਣਦੀ ਕਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਈ ਐਡਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ नहीं है है जी, कोई सस्ता ये मौलवी देखिए जो फूल डाल दिए लोगों ने। इसको फूलों ये देखिए आप ये देखिए मौलवी को इतने फूल डालने कि मौलवी की लगता है कमरी फूलों में भर गई है। ये फूल वाला मौलवी है, फूल वाला। यार क्या क्या नमूने अच्छा आजाद ये है। एक और बाबा देखिए जो कब्र से निकाला है, ये ठीक है। आई लव यू हैं? आई लव यू तौबा, 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 मेरे दोस्तों, वाले तौबा, तक पाकिस्तान में तेरा हो रहा है, जान तौबा। जब ऐसे देखते हैं तो कौन दीन सीखेगा। देहातों में तो लोग बेवकूफ होते हैं। यही कहते हैं देहातों में, इसलिए तो जहालत देहातों में बहुत ज्यादा है। तौबा, तौबा, तौबा। ये जब ऐसे मौलवी पढ़ेंगे वहां मुझे यहाँ वो हदीस आ गई, मेरे आका मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई। एक वक्त ऐसे आएगा कि आसमान के तले जमीन के ऊपर बिल्कुल मौलवियों के बेस में बदकार लोग होंगे बिल्कुल। और मेरे मिंबर पर बंदर के बच्चे नाचेंगे। जैसे ये जिस तरह ये लोग नाच रहे हैं, वही हदीस है। नाच के पास पड़ गया पड़ अब गया। भाई मस्जिद का यानी कि एहतराम होता है, माइक आपके हाथ में है, लोग आपको सुन रहे हैं, नई नस्ल आपको फॉलो कर रही है कि भाई हमारे अब जिस तरह लोग आप नाच रहे हैं इसी तरह वो भी घर जाके नाचेंगे। फिर नमाज कौन पढ़ेंगे, फिर कुरान की तिलावत कौन करेगा, और फिर दोस्तों कुरान को सीखेगा कौन। अभी तो ये हमने चंद मौलवी किए हैं, ऐसी खवातीन भी अभी मैंने इकट्ठी करनी है जो कि इस्लाम के यानी कि बैठ के किसी भी इन लोगों ने लवादे उड़े हुए हैं और इस्लाम नए के। पैसे कमा रही हैं, बहुत पैसे कमा रही है इस्लाम की तकरीरें करके और सब कुछ करके, वो भी मैं तो आपको सुनाऊंगी।
और ये तो चंद है। अभी मैं आपको ऐसे पीर दिखाऊंगी कि जिनके पास औरतें जप्पियां डाल रही हैं और वो कहते हैं जब तक कस के जप्पी ना डाले ना पीर आराम नहीं आता। वैसे पीर ये दो नंबर की करंट पीर करंट पीर भी है, शुफ वाली सरकार भी है, करंट वाला वो जो सजा हुआ बेटा रहता है कि किस तरह के बारे में दूल्हा जा रहा है वो प्रोग्राम वो में। तो चलिए कौन बैठे लेकिन ये ना पीर की बात बताऊं, मैं पीर के पास गया तो जब मैं बातें कर रहा था तो मुझे कह रहा है कि खान तुम बड़े पूछी हुई चीज हो। मैंने कहा भी बड़े पीर हो, लेकिन मैंने कहा सुबह मैंने क्या खाया है मुझे तुम अगर ये सही बताओगे तो फिर मैं आपको मानूंगा तुम पीर हो। कह रहे यार ये तो मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे खाना खिलाया और मैं निकलूं, बड़ी दूर से मैं आपके पास आया था, लेकिन तुम्हें सुबह के खाने के बारे में नहीं पता। तो मैंने क्या खाया है मुस्तकबिल कैसे बता बता सकते सकते हो। दूसरी बात ये कि ज्यादातर आपने नोट किया औरतें जाती हैं इन पीरों के पास हैं? औरतों की वजह से तो दुनिया बर्बाद ही हो रही उनसे है। वही तवीज लेने जाती है कि हमारा शौहर बर्बाद हो जाए, हाँ जी। हमारे शौहर हमारा गुलाम बन जाए, हमारे पैरों में बैठ जाए। और जो काले जादू ये लोग करते हैं, काले जादू वाले भी होते हैं जो करते हैं और काफी हद तक औरतें कामयाब भी होती हैं। कई घर तबाह हो गए हैं जादू टोने के साथ, क्योंकि जादू करेगा जो और कराएगा वो तो बख्शा नहीं जाएगा ना दोस्तों। नहीं, वो तो इस्लाम से खारिज है। जो जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू करता है बिल्कुल। उस बंदे का ईमान खारिज और है। मैं चैनल के थ्रू पे कह रहा और हूं। तवीज भी गलत मकसद के लिए लेता है, बिल्कुल। चाहे वो तवीज भी गलत मकसद के लिए लेता है कि इसके बड़ा मेरे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो मेरे जाएगा। इलाके में एक मौलवी था, आया था मस्जिद में साइकिल पे। आज उनके पास BMW बड़ी गाड़ी है। क्या करते हैं मेरे सुनो, पास उसको साइकिल मैंने कहा उस मौलाना साहब आप इस्लाम से खारिज हो। उसने कहा तुम्हें कैसे कह सकते हो? मैंने कहा तुम्हारे पास एक बंदा है, वो तुम्हें कहते कि फलानी की बीवी है, उनका शादी हुआ है, उनसे निकाह हुआ है, आप मुझे ऐसे तावीज लिख के दे दो कि वो अपना शौहर से तलाक दे दे और मैं शादी करने, ये तो मैं नहीं करता। मैंने कहा जरूर आप करते हैं, तो फिर आप इस्लाम से खारिज है। कह रहे छोड़ो ये दुनिया है, पैसा आ रहा है, तो लोगों ने कमाई का जरिया बनाया। बिल्कुल ये बात तो ठीक है। अगर इन तावीजों से काम होता इन 2 नंबर लोगों के, तो अमेरिका पे तावीजें करके अमेरिका को फकीर न बना देते। बिल्कुल ये बात तो है। बददुआओं से अगर अमेरिका बर्बाद होता तो मेरे ख्याल से हमारे मौलाना साहब तो 50 साल से ही उनको बददुआएं दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो कभी बर्बाद नहीं हुआ। मस्जिदों में गले लेके बर्बाद हो क्योंकि जाएगा। जहाज का कॉन्सेप्ट लोग भूल गए हैं। कॉन्सेप्ट भूल गए वो। और जब मौलवी आप कैसे होंगे तो उनके मानने वाले कैसे होंगे? तो आपने भी तो दोस्तों हमने आपको ना टीजर के तौर पे दिखाए हैं, अभी तो फिल्म बाकी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रॉडी लोग मौजूद हैं अंदर में, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि आप लोग ये समझ लेते हैं कि मौलवी आप जो इसने जो कह दिया ना नाउज बिल्ला बस ये बस ये आखिरी हुक्म है नाउज बिल्ला ना। हालांकि अल्लाह ने आपको अकल दी है, शऊर दिया है। इनकी बातें देखें, कुरान मौजूद है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े, सीखें, फिर आप लोगों को धोखा कभी नहीं होगा। बिल्कुल। और आप लोग इन्हीं को समझ लेते हैं कि बस ये जो अच्छा, और ये पीर फकीर लूटते के लोगों को पता है, नाकाम आशिकों को, नाकाम आशिक या जो औरतों को- कारोबार में नुकसान होते हैं, ऐसे लोगों को फिर ये लूटते हैं। बिल्कुल। और औरतें इस तरह लूटती हैं कि मेरा शौहर मेरा गुलाम बन जाए। हाँ जी, और गुलामी में अपनी वो इज्जत गवा देते हैं। हाँ, और जो कहती है कि अपने घर वालों को छोड़ दे बिल्कुल। और मेरे पीछे लगा रहे और जैसा इनके इस तरह के काम करने औरतें बहुत ज्यादा जाती हैं। आप किसी भी 2 नंबर पीर के उस पे चले औरतें ना जाती जाने हैं, औरतें पे जाती हैं। औरतें बहुत ज्यादा हैं, आदमी फिर भी तादाद में कम है दोस्तों। क्योंकि औरतों में ये भी बात है, एक औरत को अगर पता चले तो वो 10 औरतों को और बता देती तू है भी चल यहाँ पर फलानी जगह पे पीर। और ये घरों में जो काम करती है ना, जो खाती मेरे वीडियो देखने इसमें सुनिया करने वाली, ये भी गुमराह करती हैं औरतों को। बाजी मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ तकरीर करने वाला, हाँ जी। क्योंकि छोटे तबके की जो औरतें होती हैं ना, हर तरह की करप्शन कर रही हैं, हर तरह की करप्शन में जाके सारे मेरे कार्ड पास तोड़ रही हैं। मेरे पास खुद आया था एक काले इल्म वाला हिंदू थे, अच्छा और कह रहा था कि यार मुझे कोई चीज दे दो, ये बंदा उसे बेच के, ये मेरा साला है अच्छा तो पैसे में की जरूरत है इसे, तो वो चीज बेच के अपने लिए पैसे मुझे थोड़े थोड़े करके दे देगा। तो मैंने उसे कहा कि मेरी बात सुना, कल वो फोत हो चुका है, नाम उसका रोबन था, हिंदू था। तो मैंने कहा तुम जो कहते हो मेरे पास काला इल्म है, तो मैंने कहा कमीने अपनी बहनों के लिए कोई काला इल्म करे, इसे बादशाह बना दुनिया का, खुद यहाँ तू इनके लिए भीख मांग रहा है बिल्कुल। और लोगों का काला जादू करके तुम उनके घर सवार रहे हो या बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा बड़ा लानती होगा जो तेरे पास आएगा। मेरे खान मुझे गालियां तो मत दो। तो मैंने कहा तावीज करके इसके हालात बेहतर कर दो, बिल्कुल इसको काला जादू से इसके हालात बेहतर कर दो कि बैंक का मैनेजर बैंक से 60 लाख निकाले और इसकी झोली में डाल दे, ये लो मेरे भाई ये तुम्हारे। दोस्तों कोई चीज कोई काम नहीं करता, काला जादू इस्लाम में है, इस्लाम में और है। ऐसा उस पे करते हैं जो नमाज ना पढ़ता हो, बिल्कुल, पाक ना रहता हो, बिल्कुल, वलादत में रहता हो, अल्लाह पे बिल्कुल। यकीन उसको ना हो, ना उसको कुरान पे यकीन हो, नाउज़ बिल्लाह, और वो बिल्कुल एक दजाली तबीयत का आदमी उस पे असर करता है। लेकिन काले जादू में 1000 लोग देखेंगे तो 1000 में से एक बंदे के पास कोई काला इल्म होगा, बाकी सारे जो 900 लोग हैं वो सारे ढोंगी हैं, बिल्कुल। सब जिससे झूठे। जितने भी हमारी YouTube के फैमिली के लोग मर्द और औरतें हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, ये जो घर में काम करने वाली आती हैं, इस पे आदमी भी नजर रखें और औरतें भी इनकी बातों में ना आए। देखिए बिल्कुल। आप ये समझते हैं ना कि आखिरत में इसका रिजल्ट पूरा मिलेगा जादू टोने का, नहीं इसी दुनिया में आपको रिजल्ट मिलेगा। या आपको इतनी खतरनाक बीमारी लग जाएगी, या आप अचानक इतने तबाह बर्बाद हो जाएंगे कि आप यही सोचते हैं कि लोग पता नहीं हमने क्या ऐसा किया, पता नहीं हमने क्या किया जो ऐसे हो गया। ये इसीलिए ऐसा होता है कि चाहे आप आम तरीके लेने जाते हैं ना किसी का काम खराब करने के लिए, तो चाहे काला जादू नहीं, तब भी तबाही आती है आपके घर में। सही याद बात रखें, है, ये इस्लाम तबाही मानता ही नहीं इस चीज। और दूसरी बात ये कि अगर सही बंदे के पास जाएंगे, मौलवी के पास जाएंगे, बिल्कुल तो वो बेचारा तो उसको पता है कि कुरान में ऐसी कोई है ही नहीं जिससे आप किसी को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल। कुरान तो नूर ही नूर है, और बिल्कुल- रहनुमाई है, और रहनुमाई आपने है। पीर देख लिया, जो मैं पीर दिखाया दोबारा मैं वीडियो लाते हैं, जैसे तौबा 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 दोस्तों, तौबा जो पाकिस्तान में हो रहा है, तौबा। अल्लाह माफ करे, सैयद अपने नाम के साथ लिखते हैं और कहते हैं मैंने बैत की तौबा तौबा नहीं, अल्लाह नहीं, माफ नहीं, करे, अल्लाह माफ करे कि मुझे औरतें गाली इसके सामने पूरा जिस्म निकाल के बड़े गले पहन के, इसी पीर के आप टिकटॉक में जाके देखें कि औरतें कैसे नाच रही हैं बड़े गले पहन के, टाइट कपड़े पहन के। और अल्लाह हम माफ करे। अपने आप को अगर ये लोग झूठ से सैयद कहते हैं तो सैयद 1500-1400 साल पहले से तारीख याद रखी, जब नीचे आएंगे इनको तो अपने 50 दादाओं के नाम याद नहीं हाँ जी। कि इनका नस्ल कहां से चला, कौन कौन से, तो इनको 1400 साल तक लड़ी अहले बैत के पास मुझसे कैसे और झूठे बोलते थे ये लोग। सैयद होगा ना सैयद आदमी, वो तो वो इस दुनिया का नहीं होगा। आंख उठा के औरत को देखेगा तक का नहीं, वो इस दुनिया का होगा ही और नहीं। वो मुझे देखेगा सैयद होनी मेरा सैयद मेरे पाक के नाम रुकन भाई गाड़ी है, तेरे पाक दिखाएगा ना तेरे उड़ने करवाएगा है रात में फिर तेनू है। तुम जैसी औरतें होती है ना इस ये जैसे दोस्तों सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह के ढोंगी लोग, कभी कोई फकीर की शक्ल में, कभी कोई किसी पीर की शक्ल में, कहीं किसी यानी कि किसी मौलवी के गेटअप में आप लोगों के साथ गेम खेले जाते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जो बंदा है उसके पास जाए और उससे ये पूछे, नहीं उससे ये पूछे कि इस कुरान में लिखा क्या है, हमें वो बताएं। अरे खुद कुरान का तर्जुमा पढ़े हैं दोस्तों, तो ये भी सिखाया गया है कि अगर अकेले पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, तो ये तो डर के मारे पढ़ते ही नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये डर के अच्छा इनको इतना डर है कि कुरान नहीं पढ़ना गुमराह हो जाएंगे। वैसे जनाकारी, शराब नोशी, हर तरह का नशा, आदमियों के साथ ताल्लुकात, दूसरों के साथ ताल्लुकात, बच्चों के साथ बच्चियों के साथ, अच्छा इसमें इनको डर नहीं लगता। कुर्बान जाऊं तुम्हारे इस्लाम पर और कुर्बान जाऊं तुम्हारी सोचों पर। तो इसलिए जिसकी मां जिंदा है ना उसको किसी पीर की जरूरत नहीं, मां ही सबसे बड़ी पीर है। अपनी मां की खिदमत करें, उसके लिए उसकी इज्जत करें। जिनके बाप जिंदा है वो अपने बाप की भी इज्जत करते हैं, मां की भी इज्जत और करते जब हैं। तक वो शरीयत से उल्ट काम आपको नहीं कहते ना, आपका काम नहीं बनता कि उनको बुरा भला कहें। अगर शरीयत से उल्ट कोई काम करे वो आप करना माने, लेकिन शरीयत के अंदर आपके ऊपर फर्ज है कि अपने मां बाप की इज्जत करें। और जब अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो मैं कहता हूँ दुनिया के बड़े पीर हैं, वो दिल से जो दुआ देंगे वो अल्लाह डायरेक्ट कबूल करेगा। बस पीरों मीरों की दुआ कबूल और नहीं वो कहते होती। हैं ना हर काम में आप आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो और बीवी नहीं मां माँ होती है। है।
या क्या बस आजकल पैसे दो और शौहर खोता बना रहे हैं, बस यही ठीक है, है। हमारा गुलाम बना रहे हैं, लेकिन माँ जो होती है ना उसकी बेलौस तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कर लें, बताएं। और ऐसे मौलवी और ऐसे मौलवियों की वीडियोस और लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों ने वकीलों की भी। बचना है ऐसे लोगों से। हाँ। अपने माँ बाप की इज्जत करते रहें, बिल्कुल। दूसरे के अपनी उम्र के ज्यादा लोगों को देख के उनकी भी इज्जत कर लिया करें। बिल्कुल। इसी में आपके लिए सवाब भी है हाँ जी। और माँ बाप के क्योंकि- दिल से जो दुआ निकलेगी क्योंकि ना वो अर्श को हिला के रख देगी। दोस्तों इसी के साथ एंड करेंगे बाअदब बानसीब, ठीक है, बेअदब बदनसीब। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटा बजाएं, क्योंकि हम जाली पीरों और मौलवियों का घंटा बजाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें अपने दोस्तों और